आदरणीय गुरुजन महोदय, प्रिंसिपल मैम, डियर एमपी सर, सम्मानित मंच एवं मेरे प्यारे साथियों, आज का जो डिबेट कंपटीशन है उसका टॉपिक राष्ट्र निर्माण में आरक्षण की भूमिका, उसके मैं पक्ष में बोलने जा रहा हूँ। देखिए, जो आरक्षण है ये आज़ादी जब मिली थी देश को तब से स्टार्ट नहीं है। ये जब ऋग्वैदिक काल था, वैदिक काल था, तब से ये जाति प्रथा स्टार्ट हो गई थी। जब वैदिक काल था उसमें पहले जाति प्रथा है वो कर्म पर आधारित थी, लेकिन उसके बाद में ये जाति पर आधारित हो गई थी एक तरह से, क्योंकि कैटेगरी बन गई थी। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ऐसे 4 कैटेगरी बन गई थी। तो वहां से जो नीचे वाला तबका था शूद्र, उनको जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो ये मानने लगे थे कि इनका काम तो मुख्य रूप से सेवा करना ही है। जो ऊंचे वर्ण वाले लोग हैं उनका काम है इनको एक तरह से कैसे भी समझा बुझा कर कैसे भी करके इनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों से वंचित रखना है। लेकिन उसके बाद में जैसे भी कैसे करके वो जब नीचे वाला तबका ऊपर आने की कोशिश करने लगा तो फिर से उनको क्या नीचे धकेल दिया जाने लगा। लेकिन जब देश आजाद हुआ उससे कुछ ही दिन या कुछ वर्ष पहले जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने विचार रखे, जब वो एक तरह से विदेशों में जाकर पढ़ाई करके वापस आए भारत में, तो उन्होंने जो विदेशों में देखा, जो पढ़ाई की, उनको अपनी तरीके से इंडिया में लागू करना चाहा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी। मुख्य समस्या ये नहीं थी कि आरक्षण नहीं दिया जाए, मुख्य समस्या ये थी कि आरक्षण दिया जाए तो कैसे दिया जाए। गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 और 31 में, तो उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और उनकी मुख्य मांग यही थी कि जो दलित है, जो लोअर कास्ट वाले हैं, उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन दे दिया जाए। तो महात्मा गांधी इस चीज को कभी भी स्वीकार नहीं कर रहे थे कि अगर इनको प्रत्यक्ष निर्वाचन दे दिया जाए तो जो एक धनाढ़ वर्ग है, उच्च वर्ग है वो, और जो एक दलित वर्ग है, इनके बीच बहुत ज्यादा गहरी खाई हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में 5 मार्च 1932 को पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट में यही बात होती है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल नहीं दे करके संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था वो की जाए, और इस बात पर अम्बेडकर जी राजी हो गए। और इस बात को बाद में जब संविधान लागू हो रहा था, संविधान बनने से पहले यही सोचा था कि भारत में सिर्फ आरक्षण नहीं देने की वजह से इसका विकास नहीं होगा, जबकि कुछ तबके ऐसे हैं जिनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। आजादी के वक्त यही था सिर्फ कि राजनीतिक आरक्षण वो दे दिया जाए, लेकिन जो शैक्षिक आरक्षण है, शिक्षा में या फिर किसी भर्ती में आरक्षण है, वो आजादी के बाद दिया जाने लगा था। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। उसकी मेन वजह यही थी कि तब तक जो दलित वर्ग है, नीचे वाला वर्ग है, उनको आरक्षण नहीं दिया गया था शिक्षा में। शिक्षा की कमियों को पूरा करने के लिए 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ और उसमें आर्टिकल 15 के भाग 4 में ये एकदम साफ लिख दिया गया था कि शिक्षा के अंदर दलित जो वर्ग है उनको वरीयता वो दी जाएगी। उसके बाद में जैसे ये लागू होने लगा, मंडल आयोग आया, ओबीसी वाले मांग करने लगे कि आरक्षण है वो हमें भी मिलना चाहिए, तो उसके भी बहुत ज्यादा विरोध हुए, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, लेकिन उनको भी आरक्षण दिया जाने लगा। तो मेन जो बात यह है कि जो आरक्षण है वो दलित वर्ग को मिलना चाहिए, मिला हुआ है, लेकिन वर्तमान में उसमें कुछ कमियां भी है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कमियां है, कमियां जरूर है। जैसे अगर किसी घर में सरकारी नौकरी लग जाते हैं 2-3 जने, तो उनको क्या है, आरक्षण वो वैसा ही चालू रहता है, तो उनके जो नीचे वाले छोटे भाई बहन वो भी लगते ही रहते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी है जो कि सुधारी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरक्षण वो पूरी तरह से ही खत्म कर देना चाहिए। ये राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा, क्योंकि इसके जो परिणाम वो हमें देखने को मिले, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वहां पर एक नीची जाति वाले लोग ऐसे थे जिनको आरक्षण से हटा दिया गया था, लेकिन उनको जब आरक्षण से वंचित कर दिया गया, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको अलग ही कर दिया गया, तो उसके बाद में ये हुआ कि वो नक्सलवादी की तरफ करने लगे। और जो आज हमारे राष्ट्र के सामने मुख्य समस्या जो अभी बन रही है नक्सलवाद की, जो आंतरिक सुरक्षा चुनौती है एक तरफ से, वो नक्सलवाद इसी का ही परिणाम है। और आगे क्यों जा रहे हो, ये देख लो, जम्मू कश्मीर में जैसे धारा हटाई गई है, तो ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य होने लगा है। जो वहां पर जो लोग हैं वो ये भी है जो कि वहां पर जो आतंकवादी है उनको संरक्षण दे रहे हैं, और आए दिन हर फौजी की वहां पर मौत होती रहती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आरक्षण को पूर्ण रूप से नहीं हटाना जाना चाहिए, क्योंकि यह है राष्ट्र निर्माण के अंदर बहुत बड़ा योगदान रखता है। लास्ट में मैं मेरी बात को 4 पंक्तियों के माध्यम से रखना चाहूंगा कि सदा महके विडम चंदन व्याल क्या कर ले, सदा महके विडम चंदन व्याल क्या कर ले, हमारी राह में मुश्किल तूफान क्या कर ले, सुनामी से बड़े राज रखे तूफान
सुनामी से बड़े साहस रखे मनसूबों ने हमारी राह में रोड़ा, तूफान क्या कर ले हमारी राह में रोड़ा।